2026 में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और यह सफर जितना तेज रहा है उतना ही प्रेरणादायक भी। आज भारत में हर बड़े शहर से लेकर छोटे कस्बों तक इनोवेशन की लहर दौड़ रही है, जिसमें 126 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं और हर महीने नए स्टार्टअप्स इस लिस्ट में जुड़ रहे हैं। लेकिन असल कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, यह मकसद में चेंज के बारे में है। अब फाउंडर्स सिर्फ वैल्यूएशन या ग्लोबल ट्रेंड्स के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि असली भारतीय समस्याओं को हल करने के लिए जुटे हैं। पहली लहर ने ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स को हर कोने तक पहुंचाया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ। हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदला और डिजिटल फाउंडेशन रखी। आज हर उम्र और हर वर्ग के लोग डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं। अब इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। स्टार्टअप्स सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं, बल्कि सॉलिड और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं। बोर्डरूम में वैल्यूएशन की बातें कम होती हैं और असली वैल्यू क्रिएट करने की सोच बढ़ रही है। अब चर्चा प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और इंडिया की सबसे मुश्किल चुनौतियों को हल करने की होती है। फाउंडर्स अपने बिजनेस मॉडल को समाज और पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार बना रहे हैं। हम यूनिकॉर्न बूम 2.0 देख रहे हैं, जिसे उन फाउंडर्स ने लीड किया है जो हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में गहरी समस्याओं को हल कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज में चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं। यह नया दौर लंबी अवधि के लिए कुछ बनाने के बारे में है, न कि सिर्फ अगले फंडिंग राउंड के पीछे भागने के बारे में। अब फाउंडर्स का फोकस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ पर है। आज के हीरो किसानों, पेशेंट्सों और प्लैनेट के लिए सॉल्यूशंस बना रहे हैं। वे टेक्नोलॉजी को असली जरूरतों तक पहुंचा रहे हैं, गांवों तक हेल्थ केयर पहुंचा रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज को हर किसी के लिए सुलभ बना रहे हैं। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना रहे हैं ताकि किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकें और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और क्लीनर शहर बना रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित हो सके। फोकस रेजिलेंस, इंक्लूजन और असल इम्पैक्ट पर है। हर तबके के लोग इस चेंज का हिस्सा बन रहे हैं। यह 1 अरब लोगों के लिए 1 अरब लोगों द्वारा इंडिया बनाने की कहानी है। हर राज्य, हर भाषा, हर संस्कृति इसमें योगदान दे रही है। अगला दशक उन समस्याओं से तय होगा जिन्हें हम हल करते हैं, न कि सिर्फ उन कंपनियों से जिन्हें हम बनाते हैं। असली पहचान हमारे सॉल्यूशंस से बनेगी। यह यात्रा जेन्युइन इनोवेशन के बारे में है, न कि इमिटेशन के बारे में। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि असली इनोवेशन क्या होता है। इंडिया की स्टार्टअप कहानी अपने सबसे मीनिंगफुल चैप्टर में एंटर कर रही है और यह शुरुआत है एक नए युग की, जहां हर भारतीय का सपना, हर भारतीय की मेहनत देश को आगे बढ़ा रही है। पहले यूनिकॉर्न्स ने सिटीज प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, शॉपिंग और पेमेंट्स को सीमलेस बनाया, लेकिन अब एम्बिशन डीप इंपैक्ट सेक्टर्स में शिफ्ट हो गया है। हेल्थ टेक, क्लीन टेक और एग्री टेक। स्टार्टअप्स अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और डेटा ऑफ ड्रोन से एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सक्सेस को बेहतर हुई जिंदगी, कार्बन ऑफसेट और किसानों की इनकम से मापा जाता है, न कि सिर्फ वैल्यूएशन से। यह कन्वीनियंस टेक से कोर सेक्टर टेक में चेंज को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स देश की सबसे कठिन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है, ऐसे बिजनेसेस बन रहे हैं जो वैल्यूएबल और वाइटल दोनों हैं। एआई अब इंडिया की स्टार्टअप रेवोल्यूशन का इंजन है और यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर इंडियन की जिंदगी को छू रहा है। अब फोकस ग्लोबल ट्रेंड्स को कॉपी करने पर नहीं, बल्कि इंडिया के लिए असली ग्राउंड लेवल सॉल्यूशंस बनाने पर है। फाउंडर्स एआई को स्क्रैच से बना रहे हैं, जिसे इंडियन डेटा पर इंडियन रियलिटीज के लिए ट्रेन किया गया है। ये एआई इंडिया की जटिलताओं और विविधता को समझता है, जिससे सॉल्यूशंस और भी ज्यादा रिलेवेंट बनते हैं। एग्रीकल्चर में एआई किसानों को सटीक, लोकलाइज्ड एडवाइस देता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ती है। अब किसान मौसम, मिट्टी और मार्केट के डेटा के बेस पर स्मार्ट फैसले ले सकते हैं।
हेल्थ केयर में यह बीमारियों को अफोर्डेबली और एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। छोटे सिटीजों और गांवों में भी लोग अब बेहतर इलाज पा सकते हैं क्योंकि एआई डॉक्टरों की पहुंच बढ़ा रहा है। स्टार्टअप्स लैंग्वेज बैरियर्स को भी तोड़ रहे हैं, ऐसा एआई बना रहे हैं जो इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को समझता है। इससे हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी हर इंडियन तक पहुंच रही है, सॉल्यूशंस को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना रही है ताकि कोई भी पीछे न छूटे, चाहे वो शहर में हो या गांव में। लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इंडियन स्टार्टअप्स दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए भी मॉडल बना रहे हैं और इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन मैप पर मजबूती से रख रहे हैं। यूनिकॉर्न बूम 2.0 का मतलब है मीनिंगफुल, कॉन्टेक्स्ट अवेयर चेंज के लिए एडवांस्ड टेक का यूज करना, एक ऐसी क्रांति जो इंडिया की असली जरूरतों से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। इंडिया का एआई स्टार्टअप सर्ज एक बोल्ड नेशनल स्ट्रेटजी से सपोर्टेड है जो देश को टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर लाने के लिए डिजाइन की गई है। आज हजारों युवा एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स कटिंग एज आइडियाज पर काम कर रहे हैं और उन्हें सरकार की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया एआई मिशन सॉवरेन एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहा है, सुपर कंप्यूटर और जीपीयू क्लस्टर, जिससे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो रही है। अब छोटे सिटीजों के इनोवेटर्स भी वही पावरफुल टूल्स यूज कर सकते हैं जो पहले सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के पास थे। गवर्नमेंट का इंडिया डेटा सेट्स प्रोग्राम हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत सारा एनोनिमाइज्ड डेटा प्रोवाइड करता है। इससे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस बनाने में मदद मिलती है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वलाइज करता है, छोटे स्टार्टअप्स को भी वर्ल्ड क्लास टूल्स के साथ इनोवेट करने देता है। अब टैलेंट और आइडिया किसी एक शहर या बड़े नाम तक सीमित नहीं है, हर कोने से नए इनोवेटर्स उभर सकते हैं। क्लियर डेटा गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडिया के एआई सुपर पावर बनने के इरादे का संकेत देते हैं। सरकार की पॉलिसीज इनोवेशन को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती हैं, जिससे इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह फाउंडेशन टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, आर&डी को फ्यूल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इंडिया एआई के फ्यूचर को शेप दे। देश भर के यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स में नई जनरेशन के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स कटिंग एज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया अब ग्लोबल टेक स्टेज पर कंज्यूमर से क्रिएटर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन इनोवेटर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बना रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज को डिफाइन कर रहे हैं। अगली जनरेशन की एआई फर्स्ट कंपनियों के लिए ग्राउंड वर्क अब पूरी तरह से सेट है और इंडिया का टेक इकोसिस्टम दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है। स्टार्टअप रेवोल्यूशन बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई से आगे बढ़ चुका है। जयपुर, इंदौर और कोयंबटूर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहर अब वाइब्रेंट स्टार्टअप हब हैं। अफोर्डेबल इंटरनेट, लोकल टैलेंट और कम कॉस्ट इस चेंज को फ्यूल कर रहे हैं। इन सिटीजों के फाउंडर्स भारत के लिए रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपनी कम्युनिटीज में नेशनल एम्बिशन के साथ बिजनेस बनाते हैं। यह डिसेंट्रलाइजेशन जॉब्स क्रिएट करता है, मेट्रो के प्रेशर को कम करता है और ज्यादा यंग इंडियंस को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करता है। भारत का उदय इंडियन ड्रीम को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। हमारी स्टार्टअप स्टोरी अब ज्यादा रिच, ज्यादा डाइवर्स और पहले से ज्यादा रेजिलिएंट है। फंडिंग फ्रेंजी खत्म हो गई है। इन्वेस्टर्स अब सॉलिड फंडामेंटल्स की डिमांड करते हैं। स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल मॉडल्स प्रूव करने होंगे। फोकस वैनिटी मैट्रिक्स से रियल बिजनेस हेल्थ पर शिफ्ट हो गया है। फाउंडर्स ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिन्हें कस्टमर्स पसंद करते हैं और जिनके लिए वे पे करते हैं, न कि सिर्फ यूजर नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं। यह डिसिप्लिन वाला अप्रोच लंबी अवधि के लिए स्ट्रॉन्गर, ज्यादा रेजिलेंट स्टार्टअप्स बना रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी अब एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है, न कि बाद की बात। स्टार्टअप्स पहले दिन से ही प्रॉफिटेबिलिटी को अपने डीएनए में एम्बेड कर रहे हैं।
आइडियाज को पेइंग कस्टमर्स के साथ जल्दी वैलिडेट कर रहे हैं। यहां तक कि यूनिकॉर्न भी प्रॉफिट के लिए री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कैश बर्न कम कर रहे हैं और कोर स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर रहे हैं। यह चेंज कस्टमर्स, एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स के साथ ट्रस्ट बनाता है। प्रॉफिटेबल बिजनेस ड्यूरेबल होते हैं, वे डाउनटर्न को झेल सकते हैं और लास्टिंग वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फोकस इंस्टीट्यूशंस बनाने पर है, न कि सिर्फ वैल्यूएशंस के पीछे भागने पर। इंडिया की स्टार्टअप्स की अगली लहर एंड्योर करने के लिए बनी है। आज के फाउंडर्स यंग, ज्यादा डाइवर्स और पर्पस से प्रेरित हैं। वे उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस बनाते हैं जिन्हें उन्होंने जिया है। हेल्थ केयर, फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी। सक्सेस को इंपैक्ट से मापा जाता है, न कि सिर्फ वैल्यूएशन से। ये फाउंडर्स एथिकल, सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हैं जो कम्युनिटीज को ऊपर उठाते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका पर्पस ऐसे टैलेंट को अट्रैक्ट करता है जो डिफरेंस लाना चाहते हैं। वे पेशेंट हैं, लंबी अवधि के लिए इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, न कि जल्दी एग्जिट के लिए। यह नया फाउंडर डीएनए इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है। यह देश की ज्यादा इक्विटेबल फ्यूचर की यात्रा को पावर देगा। अगला दशक इंटेंट एंड इंपैक्ट के बारे में है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और क्लाइमेट में इंडिया की कोर जरूरतों को हल करना। इनोवेशन मेट्रो से हर कोने तक फैल रहा है, जिससे इकोसिस्टम इंक्लूसिव और रेजिलिएंट बन रहा है। होम ग्रोन एआई और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर्स को इंडियन रियलिटीज के लिए बनाने के लिए एम्पावर करते हैं। स्टार्टअप्स अब प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं, एंड्यूरिंग कंपनियां बनाते हैं। नया इंडियन फाउंडर पर्पस और देश की जरूरतों की गहरी समझ से प्रेरित है। यह सोल वाली टेक्नोलॉजी है, कॉन्शियस वाली एम्बिशन है। अपॉर्चुनिटी कभी इतनी बड़ी नहीं थी। अगला चैप्टर आपको लिखना है। यात्रा अब भी शुरू हुई है और बेस्ट अब भी आना बाकी है।